विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, बुद्ध मंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा समय है, कुछ निवेदन करें। आज का ये तीसरा दिन है और ये जो सत्संग की गंगा 3 दिन से यहां बह रही है, जो भाई बहन इस गंगा में, इस तीर्थ में जो स्नान करेंगे वो कौआ से कोयल बन जाएंगे और बगुला से हंस बन जाएंगे। सज्जनों, जो सुन करके और समझ करके संतों ने बहुत कुछ कहा है 3 दिन से। अभी चर्चा हो रही, थोड़ी 2 बात करके मैं आगे निवेदन करूंगा। हमारे यहाँ पहले प्रथम मूर्तियों की पूजा जैनियों से प्रारंभ हुई। वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी। सबसे प्राचीन काल का ग्रंथ है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में कहीं किसी प्रतिमा की कोई पूजा नहीं है। फिर उसके पश्चात जैनियों ने मूर्ति बनाई। उसके पश्चात फिर बौद्धों में ये चीज पैदा हुई। फिर हिंदू लोगों ने भी सोची हुई कि तो फिर हम का पीछे नहीं। फिर उन्होंने भी इसी तरीका से, जैसे जैनियों में महापुरुषों की, महावीर इत्यादि और महापुरुषों की मूर्तियां बनाई, बौद्धों में बुद्ध की और भी तमाम मूर्तियां बनी, तो फिर हिंदुओं में भी ये तमाम देवी देवताओं की प्रतिमा बना करके तैयार करी। तो इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में ये हमारी एक अपने अपने धर्म की मान्यता, उन पर कुछ मांगो तो नहीं मिलेगा, ये निश्चिंत बात है। अब आप सिख धर्म में देखिए, जो वो कवरसी बनी है और वहां वो ऐसे सेवा करते हैं, वो भी पत्थर की है। मैंने वहां देखा जा करके सर हिंद में, तो वहां बड़े बड़े, जहां जोधावर और फतेह सिंह दोनों की समाधि बनी है, 2 भाई दीवार में चिन्हे हुए हैं, तो वहां देखा तो वहां यही चल रहा था। और हर वक्त पाठ चलता है गुरु ग्रंथ का, और भजन बाणी भी हर वक्त चलती रहती है। वहां ओसरे से गायक बने रहते हैं, लगे रहते हैं। आप इस्लाम में देखिए तो वहां भी कवर है, चाहे कौन सी भी मजार में चले जाइए, मस्जिद में चले जाइए, वहां भी कवर है। और उस कवर पर मुल्ला हमने देखे, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। मुल्ला ही नहीं, साधारण लोग भी, माताएं भी ऐसे आंसू बहते रहते हैं, रोते रहते हैं, हे अल्लाह, हे परवरदिगार, हमारी कब सुनोगे तुम। और वो है वो भी पत्थर की। तो इस तरीका से जे अपने अपने धर्मों की मान्यता है। हम 1000 प्रयास करें, हम इस्लाम से कहें कि जा में का धरो है, हिंदू तो फिर भी वो सहन कर लेता है, लेकिन वो सहन भी नहीं करेगा, वो तुरंत मर मार कर बैठेगा। बड़े बड़े आतंकवादियों ने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, लेकिन सज्जनों आज मंदिर और मूर्तियों की कोई कमी नहीं है। पूरे देश में और गांव गांव में, और चाहे जहां देखो वहीं पर रखी है। इन चीजों से हमारी बुद्धिमत्ता यही है, हम इनको उठा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी अगर समझ में आ जाए तो हम इनसे थोड़ा ऊपर उठ करके अपना जीवन जिए। ये वास्तव में हम जो कुछ मांगेंगे उनसे, वो हमें कभी मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो वही जो तुमने किया है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जैसा करे सो तस फल चाखा। जिया बीजे सो लुड़े, गुरु नानक देव जी ने कहा है, जिया बीजे सो लुड़े, करम संदड़ा खेत, जिन्होंने बोए अक्क बमूल, फल चाखन चाहत द्राख, अथे करन सो अग्गे पाने से वेद सुना अनुसार।
एक किसी बहू ने अपने बड़े बूढ़े सास ससुरों को पशुओं के बाड़े में पहुंचा दिया। तो वहां उसका आदमी वहां नौकरी करता था। हाँ, उसका आदमी कहीं नौकरी करता था। बैठे रंदो, बैठ जाएंगे जहां बैठेंगे वहां, बीच में खलबल थोड़ी ठीक। बैठ जाओ, इतने आ जाओ, और आगे जगह पड़ी है जी इधर। हम माता बहनों को भी आगे की कोशिश करते हैं, वो पीछे की ओर ही चली जाती है। इधर देखो जगह पड़ी है, 10-8 बैठ जाएंगे सामने आकर के। तो ध्यान से सुनना चाहिए। हमें जो हमारा काम है करने का, उस भाई ने कहा ये हमारे माता पिता हैं, इनकी सेवा करना चाहिए। साध्वी ने कितना बढ़िया भजन गाया, बहुत अच्छा। मैंने कल शाम को भी निवेदन किया था कि हम निचली सीढ़ी पर पैर अच्छी तरीका से रखेंगे जमा करके, तो ऊपरी सीढ़ी भी हमारे लिए सुलभ हो जाएगी। फिर दूसरी पर रखेंगे, तीसरी पर रखेंगे, चौथी पर रखेंगे, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, तुम जाकर के छत पर पहुंच जाओगे। क्योंकि हर सीढ़ी की उतनी ऊंचाई है, जितनी पहली की थी उतनी दूसरी है, उतनी तीसरी है। तो जहां रह रहे हैं हम, वहां पर हमें अपना पाठ किस तरीका से खेलना है, ये बड़े ज्ञान की बात है। सारे देवी देवताओं की बात समझ में आ जाएंगी। उस बहू ने पति की बात नहीं सुनी, उसने अपने सास और ससुर को पशुओं के बाड़े में पहुंचा दिया, और एक प्रजापति भाई से बोल दिया कि मिट्टी के बर्तन, सरैया और कुल्हड़ इनके लिए पहुंचा दिया कर। बताते हैं कि बस इसी तरीका से वो वहां अपना जीवन यापन कर रहे, कभी पहुंचा दिया, कभी नहीं पहुंचाया, कभी शाम का भोजन, सुबह सुबह का शाम, इस तरीका से। और एक दिन उसी बहू का बेटा आया और बाबा के गले से लिपट करके बोला, क्यों बाबा जी, आप इन मिट्टी के बर्तनों में भोजन क्यों पाते हो? बाबा ने कहा, बेटा तेरी मम्मी जैसा हमें देगी वैसा ही तो हम पाएंगे, अब और कहां जाएं। जो हमारा कुछ था वो तुम्हारे पास है। उस लड़का ने कहा, बाबा जी तुम इन बर्तनों को फेंको मत, इकट्ठा करके रख दो कोने में। बोले, बेटा कल हमको ये भी भोजन नहीं मिलेगा फिर? बोले, नहीं बाबा जी आप चिंता मत करिए, और तुम नहीं रखोगे, मैं रखूंगा। और उस लड़के ने और 4-6-10 दिन के जो पड़े हुए थे वहां सब उठा उठा करके और कोने में गल्ला कर दिया। अब सवेरा ही हुआ, आई श्रीमती जी एकदम ललकार के कहने लगे, क्यों बुढ़िया बुड्ढी हो, तुमको शर्म नहीं आती है? ये मिट्टी के झूठे बर्तन तुमने इस कोने में इकट्ठा करके रख दिया है, बदबू आ रही है इनमें से। तब तक वो लड़का आ गया, उसको मालूम था कि बाबा अम्मा पे आपत्ति आने वाली है। उसने कहा, मम्मी क्यों हल्ला कर रही हो? बुड्ढे ने पहले ही बोल दिया, बेटा हमने नहीं रखा है, ये तो तेरा ही बेटा खेल खेल करके रख गया है। लड़का ने कहा, मम्मी बाबा अम्मा पर नाराज मत हो, ये तो हमने रखा है। बोले, तैने क्यों रखा है? कि हमने इसलिए रखा है कि अब हम बड़े हो रहे हैं। हाँ तो बड़ा तो होगा ही, क्यों नहीं, बड़ा क्यों नहीं होगा? कि फिर हमारी शादी होगी। हाँ कि शादी भी होगी, और फिर बहू आएगी। हाँ कि बहू तो आएगी, तो फिर हम तुमको इन्हीं बर्तनों में खाना खिलाएंगे। क्या इनमें? बोले, हाँ इन्हीं में। क्योंकि जैसा तुम अपने सास ससुर के साथ में अपना पाठ खेल रही हो, वही पाठ हम तुम्हारे साथ में खेलेंगे। कहावत में कहते हैं, तैसे ताके नदी नवारे, तैसे ताके भरिका, और तैसे ताके मैयो वापे, तैसे ताके लड़का। उस बहू की तोरी भंग हो गई। उसने सोचा कि मैं तो सोच रही कि मैं अपने इन बड़े बूढ़े सास ससुर के लिए कर रही हूं, और ये तो सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। और सज्जनों,
वास्तव में कहते हैं कि समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है और डूब करके मर जाने वाले के लिए तो किनारा ही काफी होता है। उस बहू की आंख खुल गई, वो दौड़ करके गई, उसने अपने सास और ससुर के पैर छुए, आंखें सजल हो गई। बुढ़िया ने और बुड्ढे ने सिर पर हाथ फेरा, कहा देवता मुझको माफ कर दो, मैंने आपके साथ में बहुत बड़ा अनर्थ किया है। आज इस लड़का ने मेरी आंखें खोल दी। उस बहू ने अपने सास और ससुर को अपने घर पर ले जा करके बढ़िया अच्छी खाट बनाई, अच्छे कपड़ा दिए, ठंडा और गर्म पानी करके उनको स्नान कराती है, बढ़िया बढ़िया पूछ पूछ करके भोजन देती है, शाम को चरण सेवा करती है, सवेरे उठ करके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेती है और बार बार प्रशंसा करती है अपने बेटा की, धन्य बेटा तेने मेरी आंखें खोल दी। और जब पतिदेव आए कहीं बाहर से, अपनी पत्नी को सास और ससुर की सेवा में देख करके और उनका भी हृदय गदगद हो गया। कहने लगे पहले तो तुम इनसे इतनी नफरत करती थी, अब क्या हो गया? बोले पतिदेव इस बेटा ने मेरी आंखें खोल दी। और ध्यान रखो, जिनके माता पिता जीते जागृत, जिनकी गोद में प्राण त्याग करके जाते हैं, उनको जीवन में कभी भूत और प्रेत और बाद में देवी देवताओं की कोई जरूरत नहीं रहती है। और जिनके माता पिता डुकरिया डुकरा जो चिल्ला चिल्ला करके मरते हैं, तो ध्यान रखो उनको फिर भूत पूजने पड़ेंगे जरूर। ये ऐसा नियम है, सिद्धांत है। बताते हैं कि एक डोकई और डोकरा इसी तरीका से मरे, तो एक दिन बहू सपना देख रही, बच्चा भी सो रहा है बगल में और पति भी सो रहे हैं, और वो सपना देख रही, दरवाजे पर डुकरिया खड़ी है, बाल बिखले हुए हैं, बड़े बड़े दांत हैं, उसका भयंकर रूप है और डंडा है हाथ में, और कह रही तेरी दाढ़ी मारूं अब देख। डोकरा कह रहा दे दाढ़ी में, अब का देख रही है दे। एकदम बहू गिगाई पड़ी, पति को जगाया, सुनते ना हो? हाँ, कि आज तो डुकैया और डोकरा बहुत नाराज है रहे हैं। और तो क्या है, डोकरी डंडा ठोक रही है और डोकरा कह रहा देदारी में। और ऐसा सपना देख करके उसकी रूह कांप रही है, शरीर कप रहा है उसका। और देखा तो लड़का पर हाथ रखा तो बुखार आ रहा है लड़का को। सवेरे ही पहुंचे किसी सियाने सपोर्टर के पास और कहा कि भैया तुम्हारे देवता बिगड़ रहे हैं, क्योंकि भाई सुनाई दी सपने की बात। अब सपने की बात सुनाई दी, ने सीधी बात बता दी, तुम्हारे डोकई डोकरा तुम्हारे देवी देवता बिगड़ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि उन्हें समेट के गंगा जी ले जाओ, उनका चबूतरा बनवाओ, उन पर पाठ पठन करवाओ, उनकी पूजा करो, तब वो बनेंगे। पर ध्यान रखो कुछ भी करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कर्म का विधान है, इसको कोई मिटाने वाला नहीं है। इससे मैं निवेदन करता हूं आज से ही अपने बुजुर्गों को संभाल करके रखना, अपने जो बड़े बूढ़े हैं घर में उनकी सेवा करना, चाहे कैसे भी हो। एक बहू कह रही बाबा आप चाहे कैसे कहो, वो में तो सेवा होती ना डुकरिया की, क्यों ना होती है, वो तो बहुत खराब है। तो हमने कहा भाई खराब की तो करना चाहिए, अरे अच्छे की तो सब कोई कर लेता है, लेकिन विशेष वही बात होती है जो एक बार खराब आदमी के भी काम को करते। अच्छे के तो जो अच्छा है वो तो अच्छा ही है, उसको तुम्हारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो अच्छा है उसको तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत भी उसी को पड़ेगी जो थोड़ा वो खराब है। तो उस खराब के ही साथ में फिर अच्छा करना है सज्जनों, ये बात को समझ लेना ठीक तरीका से। तो जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। यहीं से ये भजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। भजन किसी अक्षर की रटन का नाम नहीं है कि राधे राधे कहो, के राम राम कहो, के कृष्ण कृष्ण कहो। है भजन में गाते हैं आदत बुरी समारे लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मारे लो, बस हो गया
गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी समार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुमसे बुरा कहे तो सुनकर कर क्षमा। कोई तुमसे बुरा कहे तो सुनकर करो क्षमा। वाणी का सर समार लो, वाणी का सर समार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी समार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी समार लो। और कितना बढ़िया कहा, मथु मथ के बाड़ियों को मित्र साधु संग में। मथु मथ के बाड़ियों को मित्र साधु संग में। सार सार काढ़ लो, हाँ सार सार काढ़ लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी समार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। सिद्धांत साप साप ये सद्गुरु कबीर का। निज रूप को निहार लो, निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी समार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी समार लो। कितना इस बड़ी वेद भजन में कितना बढ़िया अच्छा सार छुपा हुआ है हर एक पत्ती में। कितना अच्छा कहा है, आदत बुरी समार लो। अगर कोई भी आदत हमारे अंदर में लगी है, किसी भी प्रकार की आदत होती है,
आदत बीड़ी पीने की नहीं होती है, आदत गाली देने की नहीं होती है, आदत तो बहुत होती है। कोई भाई ये नहीं समझे कि हम बीड़ी नहीं पीते तो हमारी सारी आदत छूट गई। कोई भाई ये नहीं समझे कि हम शराब ना पिए थे तो हमारी सारी आदत छूट गई। हम थोड़े अपने भीतर में साक्षी होकर के देखें। एक लड़की का कोई संबंध हो रहा था तो बाके बाबा में एक आदत थी काय की, वो हर शब्द पर बोलता था तुम्हारे मुंह पे कोई बात कहनी है, तुम्हारे मुंह पे सुनो जी, तुम्हारे मुंह पे। वह लड़की देखे हुए आए, 2-4 लोग होंगे तो बाबा बैठे हुए और 2-4 लोग बैठे। बाबा ने कही सुनो सा, हमारी मोड़ी इतनी बढ़िया है लड़की कि सारे घर की सफाई करती है और सारे कचरे को इकट्ठा करके और फेंक देती है तुम्हारे मुंह पे। सुबह डोकर आए कांटों से लगो दूसरे किसी का कहते। और सुनो सा, सारे घर के बर्तनों को इकट्ठा करके और फिर बाहर रख देती है तुम्हारे मुंह पे। और सुनो साहब, सारे घर के चप्पल जूताओं को उठा करके और वो एक जगह रखती है तुम्हारे मुंह पे। बेटे वो खड़े हो गए कि भैया सब काम हमारे मुंह पे ही करेगी वो पनवेश्वरी, जूता चप्पल ने हमारे मुंह पे धरेगी, थारी लोट ने हमारे मुंह पे ही साफ करेगी, सारे घर के कचरे हमारे मुंह पे ही डालेगी। बोले ठीक है साहब हम चलते हैं, हमें संबंध ना करना। वो खड़े होकर के चले आगे तो आगे जो लड़की का बाप था वो आ रहा था कहीं से। बोले आओ साहब कैसे चल रहे? अरे के साहब तुम्हारे पिताजी थे और वो कह रहे साहब कि लड़की सारे घर के जूता चप्पलों को एक जगह रख देती है तुम्हारे मुंह पे, सारे बर्तनों को साफ करेगी तुम्हारे मुंह पे, सारे घर के कचरे को फेंक देगी तुम्हारे मुंह पे। बोले ऐसी बात नहीं है, हमारे पिताजी को जी आदत है इस शब्द को कहने की कि तुम्हारे मुंह पे। कोई भी वो शब्द बोले और वो यही कहेंगे पीछे कि तुम्हारे मुंह पे, सुनो जी तुम्हारे मुंह पे। तो मैंने निवेदन किया कोई गाली नहीं है ये, लेकिन वो शब्द कितना खतरा पैदा करता है कभी कभी। इसलिए सदगुरु कहते हैं आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। सज्जनों वास्तव में ही जो भाई बहन ठीक तरीका से जो अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करते हैं, जो अपने पाठ को बढ़िया अच्छा खेलते हैं, बस उनका जीवन बढ़िया बन जाता है। और देखिए वक्त पड़े पर ये बातें काम नहीं देती हैं, जो सीखी और रटी पड़ी ये बातें काम नहीं देती हैं। जब कोई समय आता है तो फिर हम भूल जाते हैं उन बातों को। कितना बढ़िया कहा है भजन में, कोई तुमसे बुरा कहे तो सुनकर कर क्षमा, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करस्यते। अगर अपने क्रोध को जीतना है तो क्षमा रूपी तलवार अपने हाथ में बना करके रखिए। क्षमा निर्बलों का बल है और बलवानों का आभूषण है। इसलिए सज्जनों अपने क्रोध को जीतना है, अपने विकारों को जीतना है तो अपने पास में क्षमा रूपी तलवार रखिए। कोई तुमसे बुरा कहे तो सुनकर कर क्षमा, वाणी का सर समार लो, बस हो गया भजन। वाणी तो अनमोल है। देखो हमें कोई तपस्या तो ना करनी, कितनी बढ़िया कितना बढ़िया शब्द है। कोई लोग कहते हैं, शाम को एक कोई हमसे पूछ रहे थे कहीं के कि महाराज बुरी नहीं लगे तो एक बात कहें। मैंने कही बुरी लगेगी मत को। अरे साहब कहीना ने तो बुरी लग गई। मैंने ना, तुम कही रहे हो पहले कि बुरी नहीं लगे, तुम बुरी कहोगे तो बुरी लगेगी। वो तो तुमने पहले ही निश्चय क्यों कर लिया है कि बुरी नहीं लगे तो है। तो सज्जनों हम इस शब्द को जब ही कहते हैं कि जब हमारे भीतर में कोई बुरी तरंग उठती है और हम किसी अहंकार में किसी शब्द को कहते हैं, तब हम इस बात की पहले मोहर लगवाते हैं कि बुरी नहीं लगे तो। अरे जो बुरी कहोगे तो वो तो बुरी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। जो प्यार से कोई बात करते हैं वो कभी ये नहीं कहेगा कि तुम्हें बुरी नहीं लगे तो, क्योंकि जो प्यार से कह रहे हो वो तो जानता है कि जी मैं बुरी कही रहा ना तो बुरी लगेगी काहे को। तो सज्जनों सदगुरु कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आपहु शीतल। कितनी बढ़िया बात है। ये वाणी हमारे पास में एक वरदान है।
ये वाणी है, हम वाणी से अपने हजारों मित्र जोड़ सकते हैं और इस वाणी से ही हम अपने तमाम दुश्मन पैदा कर सकते हैं। सज्जनों, वाणी एक ऐसी शक्ति है, सदगुरु कबीर साहब जी ने ये 3 शक्ति बताई हमारे पास, अंतर शब्द ज्योति एक नारी, ये 3 शक्ति है हमारे पास में। एक शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति हमारे ही पास में है, पशुओं के पास में नहीं है। पशु शब्द बोलते हैं तो कोई मैं, कोई कू कू, को तू तू, इस तरीका से जो पशुओं के जो शब्द हैं वो शब्द नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं है हमारे यहाँ। और मनुष्य के पास में जो शब्द हैं सज्जनों, मनुष्य इन शब्दों के माध्यम से वो एक महान कहलाता है। और शब्द हमारे भीतर की है, अंतर घटकी करनी निकले मुख की बाट, ये शब्द बता देता है और शब्द परिचय दे देता है। बताते हैं स्वामी विवेकानंद जी जब कहीं विदेश में गए थे तो वहां लोगों के ये भ्रम था कि भारत में कोई ऐसा विद्वान है ही नहीं। तो वो किसी के घर पर ठहरे हुए थे, उसी मित्र ने अपने 15 मिनट में थे स्वामी जी के लिए 3 मिनट का समय दिया था। और जब 3 मिनट में वो बोले तो पहले सभा वहां की ऊब रही थी, कुछ सो रहे थे, चर्चाएं हो रही थी, कोई सुन ही नहीं रहा था ठीक। लेकिन जैसे स्वामी जी जब मंच पर पहुंचे और उन्होंने अपनी भाषा में कहा, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो बताते हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। और 3 मिनट के पश्चात बताते हैं कि वो 3 घंटा बोले और बोलते रहे। सज्जनों, शब्द जब भीतर से आते हैं, जैसे कोई पानी किसी झरना में से निकलता है, झरना का पानी कभी ठंडा नहीं होता है और गर्म भी नहीं होता है, वो प्रकृति के अनुकूल होता है। जैसी प्रकृति होती है वैसा ही वो पानी होता है। आप सर्दियों में सवेरे ही झरना के पास जाइए तो तुम उसमें स्नान कर लेना, आप गर्मी में जाइए तुम झरना में स्नान कर लेना, तो गर्मी में तुम्हारे शरीर को ठंडा कर देगा और सर्दियों में तुम्हारे शरीर में गर्मी पैदा कर देगा। भरा हुआ पानी होता है वो ठंडा हो जाता है ठंडियों में और गर्म हो जाता है गर्मियों में, लेकिन झरना का पानी न तो ठंडी में वो ठंडा होता है और न गर्मियों में गर्म होता है, वो अपनी स्थिति में रहता है झरना का पानी। ऐसे कोई महापुरुष जब भीतर से बोलता है तो वो एक झरने का पानी होता है और उसको सभी भाई बहन बड़े प्यार से बड़े श्रद्धा से उसको श्रवण करते हैं, क्योंकि वो झरना का पानी है, उसमें बिल्कुल कोई मल नहीं है, विक्षेप नहीं है, कोई आवरण नहीं है किसी प्रकार का। ध्यान रखो, कहीं कहीं कोई बोलते हैं तो उसमें मल होता है, आवरण होता है, विक्षेप होता है। जैसे भरा हुआ पानी, तो भरे हुए पानी में मल होता है, विक्षेप होता है, आवरण होता है और कभी वो सूख भी जाता है और कभी उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, ये ध्यान रखो। तो आप जब गहराई से बोलोगे, अपने हृदय से बोलोगे, तो आपकी ऐसी वाणी होगी कि वो आपकी वाणी कभी किसी को बुरी नहीं लगेगी। ये शब्द है, ये शक्ति है तुम्हारे पास में। किसी विद्वान ने कहा है कि देखत के नर दीकत हैं और भीतर जैसे केला को खम, भीतर में कैसो है, देखत को तो आदमी है और वैसे कैसो है, केला को खम्मा। भीतर तो कछु सार नहीं, ऊपर ठोको तो दम्मक दम्बा। क्योंकि केला के पेड़ में कोई सार नहीं होती है, उसमें रात नहीं होता है। केला का पेड़ एक ऐसा होता है, उसके खपटाओं को छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीनते जाओ, छीनते जाओ, तो उसके भीतर में फिर कुछ सार नहीं निकलेगा। वो सारा का सारा वो उसकी पीड़ होती है, वो छोकलाओं का ही पुंज होता है। भीतर तो कछु सार नहीं और ऊपर ठोको तो दम्मक दम्बा। बोलत है पर सार नहीं, बोलते तो हैं
जैसे ब्यार जकोरे से बाजत कुंबा, सुंदर दास कहे बना पशु डोले। कितनी बढ़िया बात कही है सुंदर दास जी ने कि बिना विचार भयो बे कम्बा। ये हमारे पास में एक वैचारिक शक्ति कितनी बढ़िया है, शब्द की शक्ति कितनी बढ़िया है, ज्ञान की शक्ति कितनी बढ़िया है, और इच्छा शक्ति कल्पना शक्ति कितनी बढ़िया है। कोई पशु ये संकल्प नहीं करेगा कि हम हिमालय की चोटी पर जाकर के चढ़ जाएं, लेकिन मनुष्य ये संकल्प कर लेता है कि मुझे कलेक्टर बनना है तो वो कलेक्टर बन जाता है, मुझे नेता बनना है तो वो नेता बन जाता है, मुझे संत बनना है तो वो संत बन जाता है, मुझे सती साध्वी बनना है तो सती साध्वी बन जाती है। एक जो बच्ची है आज की स्थिति में, कल का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या हो जाए, क्योंकि ये शरीर है, संसार है, विचार है। लेकिन आज की स्थिति में मैं बताऊं, इसके माता पिता ने इतना समझाया, परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने, पंचायत जुड़ती रही महीनों, और मैं भी इनको झांसा देता रहा कि हाँ 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 देखा जाएगा, हाँ 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 देखा जाएगा, हाँ हाँ कभी आ जाना, कभी आ जाना, कभी आ जाना। 4-5 महीने हो गए इसी स्थिति में, लेकिन इसका अटल संकल्प मुझे महात्मा बनना है, कुछ भी कहो। समाज के लोग कहते इसके पिता से, तेने साधु ने कहते पैसा लेके मोड़िए संग भेजे रहो कि भैया अब क्या किया जाए। लड़की एक ऐसी धार पर खड़ी हो गई। सज्जनों, वास्तव में एक इस लड़की की बात नहीं है, समाज में देखो जदा कदा तो चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, जिधर जिसका संकल्प हो जाता है, जिधर में जिसकी शक्ति जागृत हो जाती है, उधर में वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। तो सज्जनों, क्यों नहीं हम अपने संकल्प को, जब एक इस बच्ची ने क्या देखा है दुनिया का है, इसने संसार का क्या देखा है कि कैसे क्या कहते हैं, लेकिन बिना उसके देखे ही और एक धार में कूद पड़ी। ये साधु है, कबीर साहब जी ने तुझे कहा है कि साधु होना चाहिए तो पक्का होकर खेल, और कच्ची सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल है। एक वहां में कहा है कि गली में प्रेम किया ना तो क्या है आराम पाना है, हाथ में सब्र का प्याला अलग हर दर जगाना है, कठिने ये पंथ योगी का जीते जी का मरना है। सज्जनों, इसलिए मैं निवेदन किया, एक भाई एक किसी बीड़ी को भी नहीं छोड़ सकता इस तरीका से। ध्यान रखो, हम जो ऊपर से जैसे दिख रहे हैं वैसे भीतर में नहीं है, और जैसे भीतर में हैं वैसे हम ऊपर नहीं हैं। एक साधु से पूछा किसी ने, आपका परिवार कहाँ है? साधु ने अपने परिवार का परिचय दिया कि सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, शांत पत्नी क्षमा पुत्रो सड़ेते मम बांधवा। महात्मा ने अपना परिवार कौन सा बताया? सत्य ही मेरी माता है, ज्ञान ही मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, दया सखा है और क्षमा मेरा पुत्र है, शांति मेरी पत्नी है। यही परिवार है, सच्चा परिवार। इसी को कहीं अपनी भाषा में राम धन कहा है। मीरा कहती है राम धन की बात, कवि बिंद ने कहा है, बस पूरा कर रहा हूं मैं। देखिए, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक।
अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा वो अग्निदान तक। फिर यहाँ से तो आगे धर्म ही है साथी, यहाँ से तो आगे धर्म ही है साथी, बिना धर्म के तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन कहता था तू दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं होती है होता है सिर्फ नाम। फिर छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कब्र में ना अधेला रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कब्र में ना अधेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन। कितना बढ़िया अच्छा कहा है। इसलिए संतों ने कहा है सद्गुण साथी जीव के, अपने भीतर के सोए हुए सद्गुणों को जागृत करिए। मैंने निवेदन किया था हमारे पास में ये 3 शक्ति हैं बराबर है, तो हम अपनी इन शक्तियों का ठीक तरीका से उपयोग करें, हम अपने भीतर के सद्गुणों को जागृत करें। सज्जनों हम धन्यवाद देते हैं जिन महात्मा जी ने और यह सत्संग रोपा। उसके पश्चात हमारे जो रमेश भाई और ग्याराम जी जो टेकरी वाले, इन्हों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और इन्हीं के माध्यम से महात्मा तो बेचारे हमको जानते भी नहीं थे, महात्मा जी गए होंगे वहां रुंद के परापर, उन्होंने सुना होगा सत्संग, तो फिर रमेश भाई ने हमसे कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, तो हमने कहा जरूर बहुत अच्छी बात है। तो सज्जनों वास्तव में सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यही समय के भागीरथ कहलाते हैं। ऐसे कार्यों को कोई भाग्यवान लोग करते हैं और वो भागीरथ कहलाते हैं। महात्मा ने कितना बड़ा, यहां देखो पांडाल माइक, और वो संयोग से पहले दिन माइक नहीं लग पाया, और लगा भी है वैसे तो ठीक है काम चल रहा है, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा तो नहीं चल पाया माइक, क्योंकि माइक के ही आधार से सत्संग होता है। माइक हो और लोग सुनने वाले हों, पांडाल भले ही हल्का पलका हो तब भी चलेगा, कोई बात नहीं है, बस सत्संग बनेगा अच्छा बढ़िया। तो सज्जनों हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के सभी कमेटी और कर्मचारियों को, इस सभी गांव के लोगों को, और आप सभी बहन भाई जो सुनने के लिए यहाँ पर जो पधारे हुए हैं और बड़ी शांति प्रियता का परिचय दिया। अब जो रात को भी कार्यक्रम हुआ तो बड़ी शांति से जितने लोग थे उतने, कल दिन में भी हुआ था बड़ी शांति से, परसों इतवार माइक नहीं था लेकिन फिर भी बढ़िया अच्छा लोगों ने सुना था जितने लोग थे। तो हम आप सभी भाई बहनों को सदगुरु संतों की तरफ से आप सभी के लिए कोटि कोटि साधुवाद धन्यवाद। और सज्जनों वक्त आएगा तो फिर कभी आप लोगों से मिलेंगे। आज का 3रा दिन है, 5वां पर्व है। बस संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपके जीवन में जरूर बदलाव होगा, आपका जीवन अच्छा बनेगा। कभी वक्त आएगा तो फिर मिलेंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ यहाँ वाणी को समापन की ओर ले चलते हैं। सभी भाई बहन एक जयकारा लगाएंगे बड़े जोर से और होश में। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।
संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी। बहुत बढ़िया।